स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बड़ी बात करेंगे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को लेकर। आखिरकार किस वजह से ये नाराज हो गए थे और इनकी नाराजगी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू को राजभवन पहुंचना पड़ा। 3 बड़े मुद्दे ऐसे सामने आए हैं जिसकी वजह से नाराजगी राज्यपाल की ओर से जताई गई है। बिल्कुल बारीकी से हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसी बीच एक और अपडेट आपको देंगे। कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति अब कब तक हो पाएगी, मुख्यमंत्री ने इस पर भी क्योंकि संकेत दे दिए हैं आज मीडिया से बातचीत करते हुए। और बड़ी बात ड्राइवर कंडक्टर भर्ती को लेकर भी करेंगे। लंबा इंतजार क्योंकि इसका हो गया है। ड्राइवर भर्ती की शुरुआत नए सिरे से होनी है और कंडक्टर भर्ती में ज्वाइनिंग मिलना बाकी रह गया है, तो इसमें अभ्यर्थी इंतजार में थे। और क्या कुछ यहाँ पर मीडिया स्टेटमेंट डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की ओर से दी गई है, इस संदर्भ में भी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। एचआरटीसी के बड़े फैसले आज के आ रहे हैं। बीओडी की बैठक थी और 4 से 5 बड़े डिसीजन लिए गए हैं जो कर्मचारी और पेंशनर से जुड़े भी हैं, तो ये भी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। लेकिन शुरुआत एक घटना से जुड़ी करना चाहेंगे। एक टैक्सी चालक का अपहरण हो गया है और इसके बेटे की ओर से शिमला सदर थाने में ये रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। हालांकि शिमला सदर थाने में पुलिस की ओर से फाइल बनाकर आगे बिलासपुर बरमाणा को भिजवा दी गई है। अब देखिए पूरा मैटर क्या था। दरअसल ये जो देशराज रनौट है उस व्यक्ति का बेटा है जो कि अभी लापता चल रहा है। और यहाँ देशराज की ओर से कहा जा रहा है कि 2 टूरिस्ट को लेकर ये शिमला से मनाली की ओर गए थे अपनी टैक्सी में। पंजाब के ये दोनों पर्यटक थे। इसमें एक का नाम गुरमीत सिंह है, दूसरे का जसपाल करण सिंह है। 25 जून को जब ये मनाली से वापस लेकर इन पर्यटकों को आ रहे थे तो बरमाणा में ही इनके पिता का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, जिसके बाद से लेकर वो लगातार लापता चल रहे हैं। इसी वजह से शिमला सदर थाना से ये रिपोर्ट बिलासपुर बरमाणा को भेज दी गई है, बरमाणा पुलिस को भेजी गई है, क्योंकि वहीं लापता हुए हैं इस व्यक्ति के पिता का नाम कृष्ण रनौट है। लेकिन परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं और परेशानी का कारण यही है कि 25 जून के बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ है, वो लापता है। और अब यहाँ ये अपहरण की साजिश भी हो सकती है, बेटे की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है उन 2 पर्यटकों पर जिनके साथ मनाली गए थे इनके पिता। लेकिन अब क्या कुछ होता है ये देखना होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि जांच को लेकर एसआईटी का गठन कर दिया गया है बिलासपुर पुलिस की ओर से। जो देशराज के पिता कृष्ण रनौत हैं इन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है और पर्यटकों से भी इस बारे में बिल्कुल पूछताछ होने वाली है, क्योंकि बड़ा मामला है और आरोप यहाँ सीधे पर्यटकों पर लगाए जा रहे हैं इनके बेटे की ओर से। अब ज़रूरी भी नहीं है कि पर्यटकों ने ही कुछ किया हो, क्योंकि 8 बजे रात को बात हुई थी परिवारजनों से। उस वक्त ये बरमाना पहुंचे थे, मनाली से वापस लेकर आ रहे थे पर्यटकों को शिमला की ओर। और जब रात को 9 या 10 बजे उन्हें संपर्क साधने की कोशिश की परिवारजनों ने, तो फिर उनका जो नंबर था वो लगातार स्विच ऑफ आ रहा था और उसके बाद वो घर भी नहीं लौटे, उनका कोई भी पता नहीं है, जिस वजह से परिवार परेशान है। आरोप इन्होंने लगाया है। अब तहकीकात इस बात की होने वाली है। कुल्लू में भी एक ऐसा ही इंसिडेंट सामने आया है जहां एक पर्यटक ने बस चालक को रिवॉल्वर ही दिखा दी और ये पर्यटक भी पंजाब के बताए जा रहे हैं। दरअसल कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में ये हादसा पेश आया है जहां जाम काफ़ी ज़्यादा लग गया था और एक बस चालक और पर्यटक के बीच बहस बसाई होना शुरू हो गई। बहस करते करते पर्यटक ने रिवॉल्वर दिखा दी। इस बात की कंप्लेंट बस चालक ने पुलिस में दर्ज करवाई है। कुल्लू पुलिस ने नोटिस जारी किया है इस पर्यटक को। अब पूछताछ के लिए इन्हें आना होगा। अभी इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हो सकती क्योंकि ये वेलेबल ऑफेंस लगा हुआ है, जिस वजह से आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन नोटिस जरूर जारी हुआ है, इसे पूछताछ के लिए आना होगा। हालांकि पुलिस इस युवक का पता करते करते पंजाब तक भी पहुंची थी, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चल पाया है, इसीलिए अब नोटिस जारी कर इसे बुलाने की कोशिश हो रही है। 30 जून को एचएस का एग्जाम होना है, इसके लिए सभी तैयारियां हो चुकी हैं। परीक्षा से 1 घंटे पहले अभ्यर्थियों को पहुंचना होगा और तकरीबन इसके लिए 19 परीक्षा केंद्र तैयार किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से बीटेक फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। ये प्रवेश परीक्षा ली गई थी 16 जून को और मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर जाकर अभ्यर्थी चेक कर सकते हैं। एक देखिए बड़ा चांस उन लोगों को मिलने जा रहा है जो अभी भी ये सोचते हैं कि किसी तरह से उनके अंकों में सुधार हो सकता। ये स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से फिर योजना लागू की जा रही है और इसी की जानकारी खुद स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने दी है।
ये एक तरह से गोल्डन चांस हम कह सकते हैं उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने पहले अपने परीक्षाओं के समय में अंक कम हासिल किए थे और वो अभी भी पछतावे में हैं। तो अब यहाँ अंक बिल्कुल वो बढ़ा सकते हैं, दोबारा से उन्हें परीक्षाएं देनी होगी। हालांकि उसी विषय की परीक्षा ली जाएगी जिसमें उन्होंने पहले भी पेपर दिए थे। ऐसा नहीं है कि कोई नया विषय लेकर वो आ जाए कि इस विषय को पहले कॉलेज टाइम या स्कूल टाइम में चूज करना चाह रहे थे लेकिन फिर चूक गए थे और अब इसी विषय को लेकर परीक्षा देंगे। पहले जिस सब्जेक्ट में परीक्षा दे चुके हैं और कम अंक आए थे उसी सब्जेक्ट में दोबारा से परीक्षा ली जाएगी। ये 2 सितंबर 2022 को पहले योजना बंद कर दी गई थी क्योंकि स्टाफ की कमी थी, लेकिन काफ़ी लोगों की ओर से अपील आ रही थी बोर्ड के पास कि दोबारा से अंक सुधार परीक्षा ली जानी चाहिए, जिस वजह से सितंबर से दोबारा अब ये योजना शुरू होने जा रही है और इसके लिए आवेदन 31 जुलाई तक कर सकते हैं। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक अवधि रखी गई है। अब मौसम पर आना चाहेंगे क्योंकि अगले 72 घंटे के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश होने वाली है जिसमें जिला बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिला है। इनमें सबसे ज़्यादा बारिश होगी और खासकर कि कल और परसों भी भारी बारिश के यहाँ आसार जताए गए हैं। हालांकि अभी 1 हफ्ते तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा, ये मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक की ओर से कहा गया है क्योंकि मानसून ने अब दस्तक दे दी है और दस्तक के साथ ही नुकसान भी शुरू हो गया है। अब आज शिमला की ही बात कर लें तो शिमला सिटी में मल्याना, भट्टाकुफर और चमियाना में भारी नुकसान हो गया है। चमियाना में 8 के करीब गाड़ियां हैं जो कि मलबे की जद में आ गई हैं, बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसी तरह से मल्याना में भी 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। भट्टाकुफर में 3 गाड़ियों पर मलबा आ गया और भट्टाकुफर में तो एक रास्ता पूरी तरह से नाले में तब्दील हो गया है। सड़क पर ही भारी मलबा आ गया था। आवाजाही इस रोड पर पूरी तरह से बंद हो चुकी है। अभी पहली बारिश हुई है मानसून की पिछले कल रात को और उसके बाद ही तबाही का मंजर यहाँ देखिए शुरू हो चुका है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने घरों पर रहें, सावधान रहें और ऐसे घरों से बाहर तुरंत प्रभाव से ही बाहर निकल जाएं जहाँ पर अभी भी दरारें हों या फिर कच्चे घर हों या सेफ जगह पर जो बिल्डिंग्स नहीं बनी हुई हैं उन्हें समय रहते ही खाली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। पिछली बार भी क्योंकि काफ़ी लोगों की जान गई थी और सबसे ज़्यादा इमारतें ढहने का मामला ही सामने आया था। तो देखिए मिनी कुफ्ताधार में भी रास्ता पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया है, नाले में एक तरह से तब्दील हो गया है, भारी मलबा क्योंकि सड़क पर आ गिरा है। तो अब इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। बात सिर्फ शिमला सिटी की नहीं है, शिमला सिटी के बाहर कुनिहार नालागढ़ मार्ग भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। गंभर पुल में फिर से एक दफ़ा भारी मलबा आ गया है, ये मलबे की चपेट में है और कभी भी नुकसान अब इसमें बड़ा हो सकता है। फिलहाल संभावना इस तरह की बनी है, तस्वीरें देखने के बाद बिल्कुल यही मालूम हो रहा है। पिछले वर्ष भी गंभर पुल को बार बार नुकसान पहुंचा था जिस वजह से रास्ता भी लोगों को अपना वहां से बदलना पड़ा था। एक बार फिर से कुनिहार नालागढ़ मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि लोक निर्माण विभाग की टीम्स यहां पहले ही पहुंच गई है, मलबा हटाने का भी काम हो रहा है, लेकिन गंभर पुल ऐसी जगह पर बना है जहां बार बार मलबा आ गिरता है। और अभी अगले 7 दिन तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा और एचआरटीसी चालकों परिचालकों को भी इस दौरान काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। एचआरटीसी बसेस के साथ यूं ही काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनाएं पेश आती हैं और जब मौसम ठीक नहीं होगा, जगह जगह पेड़ गिर रहे होंगे, मलबा आ रहा होगा, तो मुश्किलें कहीं ना कहीं चालकों की और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। खड़ामुख होली मार्ग पर भी बड़ा भूस्खलन हुआ है और एक ट्रक भी इसकी जद में आ सकता था, लेकिन ट्रक बाल बाल बच गया है। जैसे ही लैंडस्लाइड हुआ उससे कुछ सेकंड पहले ही ट्रक वहां से गुजरा था, तो ये भी एक बड़ा हादसा होने से बच गया है। इसीलिए ज़रूरी है कि अब सावधान होकर ही आप अपने वाहनों को चलाएं और जहां ऊंची ऊंची पहाड़ियां हों वहां से जल्दी निकलने का प्रयास भी करें। अब देखिए पिछले वर्ष पर आना चाहेंगे, तकरीबन 500 लोगों की मौत हो गई थी, 15,000 लोग बेघर हुए थे, 12,000 करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुँच गया था। और इस बारी के लिए सरकार दावा कर रही है कि कुछ तैयारियाँ पहले से ही कर ली गई हैं, जगह जगह फोर्स भी तैनात कर दी गई है ताकि जल्द से जल्द अगर ऐसी कोई तस्वीरें सामने आती भी है तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया जा सके। लेकिन बिल्कुल दुआ कीजिएगा कि इस तरह की सिचुएशन आए ही ना। लेकिन पहली बारिश के बाद ही जिस तरह से तबाही भरा मंजर सामने आया है, जगह जगह गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, पेड़ गिरे हैं और लैंडस्लाइड हुआ है, उसके बाद और ज़्यादा डर का माहौल अभी हिमाचल प्रदेश में बन गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी एडवाइजरी लोगों को देते हुए यही कहा है, एक तरह से उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की है कि नदी नालों से दूर रहे। विशेष तौर से पर्यटकों से उन्होंने ये अपील की है और साथ ही साथ अगर संभव हो पाए तो बच्चों को भी इस दौरान घरों से बाहर ना निकलने दिया जाए। सिर्फ ज़रूरी काम से ही सभी लोग घर से बाहर निकले तो बेहतर होगा और वाहनों को कम से कम चलाएं और गलत जगहों पर पार्क ना करें।
और इस संबंध में अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि बरसात से निपटने के लिए वो सभी प्रबंध कर ले समय रहते ही। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से इन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात करने का कारण भी मॉनसून ही है। आगामी सीजन को देखते हुए सड़क परियोजनाओं पर इन्होंने चर्चा की है। इसमें दरअसल जो चर्चा इन्होंने की थी, देखिए अभी किन किन मांगों को लेकर स्वीकृति मिल गई है आपको बता देते हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के अनुरोध पर जिला शिमला में खमाड़ी टिकर सड़क के लिए CIRIF के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाली लोक निर्माण विभाग की सड़कों की मरम्मत के लिए केंद्रीय मंत्री की ओर से पहले ही घोषित 150 करोड़ रुपए जारी करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में आगामी मानसून को देखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण है। कमान, कटौला और चैलचौक पंडोह सड़कों के रखरखाव और मरम्मत के लिए NHAI को पहले से प्रस्तुत 30 करोड़ रुपए के अनुमान को भी शीघ्र मंजूरी दी जाए, ये उन्होंने मांग रखी है। हालांकि 3 डिमांड्स थी, इनमें से एक को स्वीकृति मिल चुकी है और 2 डिमांड्स अभी पेंडिंग है। लेकिन नितिन गडकरी की ओर से हर बार एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स सामने आता है, ये भी अच्छी बात है। और यही एक वजह रही है कि हिमाचल प्रदेश में सड़कों का रखरखाव या मरम्मत जहाँ होनी थी पिछली बार की प्राकृतिक आपदा आने के बाद, वो जल्द से जल्द हो पाई है। मुख्यमंत्री सुक्खू आज अचानक ही राजभवन पहुंच गए थे और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से इन्होंने बातचीत भी की है। हालांकि मुख्यमंत्री का कहना था कि ये एक शिष्टाचार भेंट थी। 4 महीने से ये क्योंकि राज्यपाल से नहीं मिले थे, इसलिए आज इन्होंने सोचा कि क्यों ना मिलना हो जाए। और साथ ही साथ राज्यपाल नाराज चल रहे थे 2 से 3 बातों को लेकर, तो उनकी नाराजगी भी दूर की गई है। पहली बात तो ये थी कि योगा डे पर सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया गया रिज पर, और उस वक्त वहाँ मेयर भी उपस्थित नहीं थे, जिस बात से नाराजगी राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने जताई थी। और यहाँ मुख्यमंत्री ने हवाला ये दिया है मीडिया से बातचीत करते हुए कि ये कम्युनिकेशन गैप हो गया था। आने वाले समय में इन बातों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। दूसरी बात, कुलपति नियुक्ति पर भी विवाद हो गया है। पिछले कल ही राज्यपाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें बकायदा ये कहा कि जो फाइल मंजूरी के लिए उनके पास आई थी कृषि विश्वविद्यालय में, यहाँ कुलपति की नियुक्ति को लेकर जो फाइल आई थी उसे मंजूरी दे दी गई है और फाइल वापस से भी सरकार को भेज दी गई है 3 से 4 महीने पहले ही। लेकिन कृषि मंत्री चंद्र कुमार को इस बात की जानकारी नहीं थी। वो बार बार पहले मीडिया को ये बयान दे रहे थे कि नियुक्ति का बिल पत्र अभी भी राज्यपाल के पास ही है और मामला वहीं लटका हुआ है, इसीलिए देरी हो रही है। तो इस बात पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने पिछले कल नाराजगी जताई, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री सुक्खू उनसे मिलने गए थे और मुख्यमंत्री ने खुद भी इस बात को लेकर दावा किया है कि 4 महीने पहले ही ये फाइल सरकार को वापस लौटा दी गई है राजभवन से और ये विधि सचिव के पास है, लेकिन कृषि मंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी। आने वाले समय में इस विषय को गंभीरता से लिया जाएगा और साथ ही साथ ये नियुक्ति भी जल्दी होगी, क्योंकि राज्यपाल भी चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति होनी चाहिए और इसमें समय नहीं लगना चाहिए, इसलिए गंभीरता से इस पूरे विषय को लिया जाएगा। बिलासपुर गोलीकांड पर जब मुख्यमंत्री से सवाल किया गया तो एक बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि व्यक्ति किसी भी पार्टी से संबंधित क्यों ना हो, लेकिन गलती को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस तरह की वारदातों को सरकार बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी और जो भी इसमें गुनहगार पाया जाता है पुलिस जांच में, उस पर सख्त कार्रवाई होने वाली है। फिलहाल पुरंजन ठाकुर का नाम इसमें क्योंकि बार बार आ रहा था और एक कॉल रिकॉर्डिंग भी थी पुलिस के पास, लेकिन पुरंजन ठाकुर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे थे। 2 दिन पहले की अगर अपडेट दे, अब पिछले कल ही उन्हें पकड़ लिया गया है, बिलासपुर कोर्ट के बाहर ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब उनसे भी इस पूरे मामले में पूछताछ होने वाली है। जो बिलासपुर कोर्ट के बाहर गोलीकांड हुआ था उसका मास्टरमाइंड दरअसल यहाँ पुरंजन ठाकुर को माना जा रहा है, जो कि पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के बेटे हैं और बंबर ठाकुर कांग्रेस से संबंधित हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित वो नेता हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने बार बार ये चीज़ आज कही है और इस पर फोकस किया है कि किसी भी पार्टी से संबंधित कोई भी नेता क्यों ना हो, अगर वो गलत करेगा तो उचित कार्रवाई उस पर होगी। इस तरह की वारदातों को सरकार नहीं सहने वाली है। आज एक HES और 9 BDO की ट्रांसफर्स भी हुई हैं और बारीकी से ये कौन कौन है इनका नाम जानने के लिए आप अगले कल दिव्य हिमाचल का न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अब सबसे अहम खबर पर आना चाहेंगे, क्योंकि BOD की बैठक थी आज और HRTC में क्या क्या बड़े फैसले लिए गए हैं ये जानकारी आपको दे देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुरानी बसेस के स्थान पर अब 250 नई डीजल बसों की खरीद होगी। 50 टेम्पो ट्रैवलर खरीदने का निर्णय भी लिया गया है। 105 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बसेस को लेकर स्टेटमेंट पहले बार बार सामने आ रही थी और इसी बात पर काफ़ी वजन भी दिया जा रहा था कि अब तो इलेक्ट्रिक बसेस की खरीद होगी, लेकिन यहाँ 250 नई डीजल बसेस खरीदी जाएंगी। अब देखिए इसके पीछे का कारण क्या है।
ये उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ही जानकारी दी है कि अभी मार्केट में इलेक्ट्रिक बसेस अवेलेबल नहीं है, 1.5 साल तक अवेलेबल नहीं होंगी, लेकिन उससे पहले एचआरटीसी के बेड़े में नई बसें शामिल करना ज़रूरी है। अभी पुरानी बसेस की हालत ठीक नहीं है, जिस वजह से 250 नई डीजल बसेस खरीदी जाएंगी और 50 टेम्पो ट्रैवलर भी खरीदे जा रहे हैं। यानी कि ये कुल मिलाकर 300 की नई संख्या एचआरटीसी के बेड़े में शामिल होने वाली है। इसके अलावा 24 नई वॉल्वो सुपर लग्जरी बसेस और 50 टेम्पो ट्रैवलर, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, ये भी साथ ही साथ चलाई जाएंगी। यानी कि नई वॉल्वो बसेस भी अभी नई खरीद के साथ ही शुरू कर दी जाएंगी। जो अभी 250 नई डीजल बसेस खरीदी जा रही हैं, इसके साथ ही 25 नई वॉल्वो बसेस की भी शुरुआत होने वाली है। हालांकि कितना ज़्यादा समय अभी खरीदारी में लग जाता है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाला है, क्योंकि हर बार नए नए दावे बीओडी की बैठक के बाद किए जाते हैं, लेकिन एचआरटीसी कर्मचारी आरोप ये लगाते हैं कि हालत वही की वही है। कोई भी सुधार ना तो एचआरटीसी बसेस में हो पाया है, ना ही कर्मचारियों की स्थिति में हो पाया है। विद्युत चालित बसों को खरीदने हेतु निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं और ये 15 जून 2024 से आमंत्रित की गई हैं। कैशलेस सुविधा क्योंकि अब एचआरटीसी बसेस में शुरू की जा रही हैं, तो ऐसे परिचालक जो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित हैं इस योजना के लिए और कैशलेस सुविधा का जो इस्तेमाल भी कर रहे हैं या लोगों को कैशलेस सुविधा दे रहे हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ये योजना भी अब नई शुरू हुई है और ये 31/12/2024 तक योजना लागू रहने वाली है। यानी कि इस साल के आखिरी महीने तक ये योजना लागू रहेगी। इसमें 3 परिचालकों को सम्मानित किया जाएगा जो सबसे ज़्यादा कैशलेस सुविधा का लाभ पैसेंजर्स को देने वाले हैं और ये शुरुआत इसी महीने से होने जा रही है। निगम द्वारा निगम कर्मियों को दिनांक 18/1/2024 के बाद मुबलिक 55 लाख रुपए चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान भी किया जाएगा। मेडिकल रिम्बर्समेंट, कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों ही इसकी मांग उठा रहे थे, इसका भुगतान हो जाएगा और इसमें राशि भी दी गई है। तकरीबन 55 लाख रुपए के करीब ये अदायगी होने वाली है उन कर्मचारी और पेंशनर्स को जो कि इसके हकदार हैं। अब ड्राइवर कंडक्टर भर्ती पर आना चाहेंगे, नए सिरे से ड्राइवर भर्ती होगी, ये उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है, क्योंकि 800 के करीब ड्राइवर्स अभी रिटायर्ड होने वाले हैं, तो उनकी जगह नई भर्तियां की जाएंगी। और कंडक्टर भर्ती में भी क्योंकि अब देखिए बहुत कम प्रक्रिया बाकी रह गई है पूरा करने के लिए, तो ऐसे में जल्द से जल्द इस लंबित भर्ती को भी निपटाया जाएगा। अपनी अपनी नियुक्तियों को लेकर इसमें दरअसल अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी भी एचआरटीसी के लिए बनाई गई है, क्योंकि 1300 से 1400 करोड़ के घाटे के बीच अभी एचआरटीसी चल रही है। इससे कैसे उभरा जा सकता है, इसके लिए कमेटी बनाई गई है जो अपनी रिपोर्ट अगली बीओडी की बैठक में पेश करने वाली है। बद्दी फतेहपुर में जो बस अड्डा बनेगा, सबसे पहले उसी पर गौर किया जाएगा। यानी कि अब प्रायोरिटी पर एक तरह से इस बस अड्डे का काम पूरा होने वाला है। धर्मशाला में भी एक बस अड्डा बनाया जा रहा था और यहाँ के ठेकेदार को नोटिस भेज दिया गया है कि आखिरकार काम क्यों बीच में रुक गया है और अगली बैठक में इसे भी पेश होना होगा। तो ये कुछ बड़े फैसले जो कि आज बीओडी की बैठक में हुए हैं। एचआरटीसी कर्मचारी और पेंशनर से जुड़े भी कुछ अच्छे निर्णय सामने आए थे, तो हमने साझा करना ज़रूरी समझा। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।